ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मेरी तरह इधर-उधर जानकारी पाने के लिए ना भटकना पड़े, इसलिए मैं आज यह वीडियो रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10th के बाद क्या करें, 10th के बाद हम क्या कर सकते हैं, 10th के बाद क्या करियर ऑप्शन है, 10th के बाद कौन सा कोर्स करें, 1000 10th के बाद क्या करें, 10वीं के बाद क्या करें और कैसे बेहतर करियर बनाएं। 10th के बाद क्या करें? हर स्टूडेंट अपने करियर को लेकर हमेशा परेशान रहता। टीएच के बाद कौन सा स्ट्रीम ले, इन सभी सवालों का जवाब आपको आज हमारे इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और हमें आप कमेंट में अपने सवाल भी पूछ सकते हो। 10वीं कक्षा के बाद क्या करें, ये प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों है? ये सच है कि एक ठोस निर्णय लेना बहुत मुश्किल काम है। अगर मुश्किलों को आसान करना है तो निर्णय तो लेना ही है, पर कैसे? उचित निर्णय लेने के लिए पर्याप्त ज्ञान का होना बेहतर जरूरी होता है। मुश्किल तो यह उस स्थिति में और अधिक हो जाता है जब आपको अपने करियर के बारे में कुछ स्पष्ट ना हो कि 10वीं के बाद क्या करना है या फिर कुछ खास मार्गदर्शन ना हो, क्योंकि सुझाव लेना और देना दोनों जरूरी है। इसलिए किसी भी निर्णय का चयन जल्दीबाजी में न करें, क्योंकि एक गलत निर्णय आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। इसलिए सावधान रहे, क्योंकि ये निर्णय आपकी अंतिम निर्णय नहीं है, आगे आपको और बड़े बड़े निर्णय लेने हैं। इसलिए सोच समझकर किसी भी विषय के प्रति अपना स्पष्टीकरण करें। हम सभी को बड़ा होकर अपना करियर बनाना होता है, क्योंकि जितना अच्छा हमारा करियर होगा उतनी अच्छी हमारी जिंदगी होगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने करियर से जुड़े निर्णय सोच समझकर ले, नहीं तो हमारा करियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो सकता है। अगर आप देखें तो 10th के बाद हमारे पास बहुत से करियर ऑप्शन होते हैं, बस हमें सही चुनाव करना होता है। अगर आपने सही चुनाव किया तो आपकी लाइफ सेट है। अगर आप सही चुनाव करने में असफल होते हो तो आपका उस काम को करने में मन नहीं लगेगा और आप आखिर में हार मान जाओगे। आज मैं इसलिए इस पोस्ट में 10th के बाद के लिए सभी कोर्स बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि यह कोर्स किन लोगों करना चाहिए ताकि करियर का चुनाव सही ढंग से हो। इस वीडियो को कृपया ध्यान से सुने, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं 10th के बाद क्या करें। 10th के बाद क्या करें? 10th के बाद आपको 3 स्ट्रीम का ऑप्शन मिलता है, जिसमें से किसी एक स्ट्रीम का चुनाव आपको करना होता है। यह उतना आसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को यही पता नहीं होता कौन सा स्ट्रीम उनके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत आम समस्या है जो सभी के साथ होता है। मैं आपको तीनों स्ट्रीम्स की जानकारी दे देता हूँ। आपका मन जिस भी स्ट्रीम को लेने के लिए कहे वही ले और किसी दबाव में न आए। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको 10th के बाद साइंस लेना होगा। दूसरे स्ट्रीम के मुकाबले साइंस आपसे ज्यादा मेहनत मांगती है। साइंस से 12th करने के बाद आप किसी भी क्षेत्र में आसानी से जा सकते हो, जबकि ऐसा दूसरे स्ट्रीम के साथ नहीं होता। कुल मिलकर यह बहुत अच्छा स्ट्रीम माना जाता है। अगर आप साइंस लेकर डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हो तो बायोलॉजी जरूर ले। अगर आप साइंस लेकर इंजीनियर बनना चाहते हो तो मैथ आपके पास होनी चाहिए। आप चाहे तो बायोलॉजी और मैथ दोनों ले सकते हो। साइंस स्ट्रीम में आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश होते हैं। बाकी एडिशनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो। कुल मिलकर 6 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप साइंस मैथ के साथ करते हो तो आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट कहलाओगे, क्योंकि आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, इसलिए आप किसी मेडिकल क्षेत्र में नहीं जा सकते। वहीं अगर आप साइंस बायोलॉजी के साथ करते हो तो आप मेडिकल स्टूडेंट कहलाओगे, मतलब आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हो, लेकिन किसी ऐसे क्षेत्र में नहीं जा सकते जहां मैथ का उपयोग होता हो, जैसे इंजीनियरिंग। अगर आपने निर्णय नहीं लिया किस क्षेत्र में आपको जाना है तो आप मैथ और बायोलॉजी दोनों ले सकते हो। फिजिक्स, इस सब्जेक्ट में आपको गति, ऊर्जा, घर्षण आदि जैसे टॉपिक्स को समझने के लिए मिलेगा। ये साइंस के बाकी दूसरे विषय से ज्यादा कठिन माना जाता है। केमिस्ट्री, इसमें आपको रसायन के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि पानी, केमिकल, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ से जुड़ी जानकारी दी जाती है। बायोलॉजी, इस सब्जेक्ट में आपको जीव जंतु, मानव शरीर, पशु शरीर, पेड़ पौधे से जुड़े सभी जानकारी दी जाती है। अगर आप भी जीव विज्ञान में रुचि रखते हैं, ये सब्जेक्ट आपके लिए है। मैथमेटिक्स, इस सब्जेक्ट में आपको गणित सिखाया जाता है। ये गणित आप जो 10th तक पढ़ते आ रहे होते हो उससे काफी अलग है, लेकिन इन्हें समझने के लिए आपको 10th तक की गणित की जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस, अगर कोई कंप्यूटर में अपनी रुचि रखता है तो उसको ये सब्जेक्ट जरूर पसंद आएगा। इस सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर की जानकारी, प्रोग्रामिंग भाषा, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट आदि के बारे में सिखाया जाता है। इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपको हर स्ट्रीम में देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश में आपको ग्रामर,
टेंस, एक्टिव पैसिव, उपन्यास आदि पढ़ने होते हैं। साइंस से इंटर 12th करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप चाहे तो स्नातक ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम बदल सकते हैं। जैसे आपने इंटर साइंस स्ट्रीम से की है लेकिन आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन आप आर्ट्स या कॉमर्स से करें, तो ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं। साइंस के अलावा किसी और स्ट्रीम में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। इंटर में साइंस लेकर पढ़ने से कई सारे अच्छे करियर के दरवाजे खुलते हैं, जिनमें पैसा और इज्जत दोनों खूब मिलती हैं। ये कुछ प्रमुख करियर विकल्प है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी शोध, रिसर्च, एविएशन, मर्चेंट नेवी, फॉरेंसिक साइंस, एथिकल हैकिंग। आपका सपना अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आप ज्यादा ये न सोचें कि 10वीं के बाद क्या करें, बल्कि इंटर में साइंस ले लें। साइंस स्ट्रीम मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है, मेडिकल पीसीबी, नॉन मेडिकल पीसीएम। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होते हैं। नॉन मेडिकल पीसीएम में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ गणित मैथमेटिक्स होता है, जबकि मेडिकल पीसीबी में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ जीव विज्ञान बायोलॉजी होता है। आप मेडिकल पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स पीसीबीएम भी पढ़ सकते हैं। मेडिकल पीसीबी और नॉन मेडिकल पीसीएम दोनों के साथ अंग्रेजी इंग्लिश अनिवार्य भाषा के तौर पर होता है। इन सब के अलावा आपको एक ऐच्छिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चुनना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी, उर्दू, कंप्यूटर साइंस आदि होते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग बोर्ड के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है। 10वीं के बाद साइंस चुनने के फायदे। साइंस स्ट्रीम इंजीनियरिंग, मेडिकल, इट जैसे कई बेहतरीन करियर विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा छात्र रिसर्च में भी विकल्प तलाश सकते हैं। साइंस लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाते हैं। छात्र साइंस से कॉमर्स या आर्ट्स में कोर्सेज को चुन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम छात्र साइंस वाले कोर्सेज नहीं चुन सकते हैं। साइंस का क्षेत्र काफी एडवांस है और इसमें आगे भी रिसर्च होती रहेगी, तो करियर की असीम संभावनाएं हैं। इस स्ट्रीम को बहुत से स्टूडेंट लेना पसंद करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग, फाइनेंस या बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास कॉमर्स होना जरूरी है। कॉमर्स में आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस लॉ जैसे सब्जेक्ट मिलते हैं। अगर आप कॉमर्स से 12th पास करते हो तो बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, सीएफए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफपी जैसे कोर्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो। अकाउंटेंट, इस सब्जेक्ट में आपको अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये सिखाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको हिसाब किताब की जानकारी, बैंक व किसी कंपनी में लेखा जोखा कैसे करते हैं ये बताया जाता है। बिजनेस स्टडीज, इस सब्जेक्ट में आपको बिजनेस कैसे किया जाता है इसकी जानकारी दी जाती है। इस सब्जेक्ट को पढ़कर कोई यह जान सकता है कि बिजनेस सही ढंग से कैसे चलाया जाता है और आगे चलकर एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। इकोनॉमिक्स, जिसमें धन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह इकोनॉमिक्स कहलाता है। इस सब्जेक्ट में आपको वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, किसी उत्पाद की खपत आदि जैसे टॉपिक्स के बारे में समझाया जाता है। मैथमेटिक्स, इस सब्जेक्ट में गणित सिखाया जाता है। अगर आप कॉमर्स में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो गणित पर आपकी पकड़ भी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश, ये तो कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, आप भी जानते हैं इसमें ग्रामर, टेंस, एक्टिव पैसिव, उपन्यास आदि जैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। साइंस के बाद सबसे ज्यादा मशहूर स्ट्रीम कॉमर्स ही है। आपका अगर व्यापार, बिजनेस वाला माइंडसेट है, आपको हिसाब किताब, अकाउंटिंग करने में मजा आता है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स आदि पढ़ने में मन लगता है तो ये स्ट्रीम आपके लिए उपयुक्त है। कॉमर्स से इंटर करने के बाद मुख्यतः ये निम्नलिखित करियर विकल्प होते हैं। अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए, फाइनेंशियल प्लानर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, एक्चुअरीज। इंटर में कॉमर्स लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थी ग्रेजुएशन में बदल सकते हैं, लेकिन वो साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि सीए बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करें, तो आप उसे बताएं कि आपके लिए इंटर कॉमर्स से करना बेहतर होगा। कॉमर्स से इंटर करने के लिए आपको ये सब विषय पढ़ने होते हैं: अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।